कैसे हो मेरे प्रिय। अगर नीम करौली बाबा का यह संदेश तुम तक पहुंचा है, इसका मतलब है बाबा ने तुमको चुन लिया है इस संदेश को सुनने के लिए। इसका अर्थ है कि बाबा तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं, तुमसे कुछ देर बात करना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी की समस्याओं को समझकर उसका समाधान देने आए हैं, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर आया है। इस संदेश को बिल्कुल अंत तक सुनते रहना। बीच में और अंत में आपको बड़े काम की बात बताई जाएगी। इस संदेश के माध्यम से बाबा तुम्हें बताना चाहते हैं कि तुम अब वो समृद्धि प्राप्त करने वाले हो, ऐसा समय लाने वाले हो जहां तुम्हारे पास खुशियां होंगी, अपनापन होगा, परिवार होगा और ढेर सारे सपने पूरे होंगे, क्योंकि तुम्हारा ग्रह चक्र बहुत नजर आ रहा है। साथ ही बाबा की कृपा तुम्हारे ऊपर चारों तरफ से बरस रही है, तभी तो यह संदेश तुम सुन पा रहे हो। आज जिन जिन लोगों को इस समय संदेश मिला है, उनके नाम लिस्ट में आ चुके हैं। यह लिस्ट खुद बाबा ने बनाई है। कुछ ऐसे भक्त जिनकी जिंदगी को वो खुद अपने हाथों से संवारना चाहते हैं, सही जगह पर पहुंचाना चाहते हैं, यानी अब बाबा खुद तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। यह संदेश के माध्यम से तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। तुम्हें बस इतना करना है कि इस संदेश को आंख बंद करके तसल्ली से सुनते रहो। रात को सुनकर सो, सुबह सुनो, और दिन में अगर तुम बिजी हो तो घर में इसको चला के छोड़ दो। पूरा घर का कण कण आपकी इस दिव्य संदेश को सुनकर पूरे घर में एक दिव्य शक्ति का अलौकिक आकाश हो जाएगा। अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय बाबा के लिए जरूर निकालो, क्योंकि जब तुम और दूसरे आलतू फालतू वीडियोस देखते हैं तो घंटा कब निकल जाता है पता नहीं चलता, लेकिन ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत कुछ देने आया है। इस संदेश को तुम थोड़ी देर सुनोगे, इस बात की गारंटी है कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, तुम्हारी मुसीबतों का समाधान मिल जाएगा। तो बाबा के संदेश को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले तुम नीम करौली बाबा को मानते हो, उनके भक्त हो, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में जय नीम करौली बाबा लिखो। आज उसका बड़ा सपना पूरा होने वाला है जो तुमने प्रयास किया है और सफल नहीं हुआ, लेकिन अब सफल होने वाला है। तुम्हारे अटके हुए काम जो होते होते रह गए हैं, वो सब होने वाले हैं। सपना देखा था, उस सपने को सोच सोच कर तुम कहते थे कि क्या मुझे ये चीज मिलेगी, तो चिंता मत करना, बाबा तुम्हारी हर खुशी को तुम्हारी झोली में डालने वाले हैं, पूरा करेंगे। लेकिन बदले में तुमसे कुछ मांग भी करेंगे कि तुम अपने जीवन में ये नियम बना लो कि बाबा तुम्हें 3 नियम बनाने की सलाह दे रहे हैं, और तुमने अगर 3 नियम बना लिए तो सफलता तुम्हारी कदमों में होगी। सबसे पहला नियम, बहुत ध्यान से सुने और कागज पेन अपने पास रखें। कुछ पाने की जिद। कुछ पाने की जिद का मतलब आपने कुछ ठान रखा है कि मुझे बड़ी नौकरी हासिल करनी है, दुकान खोलनी है, कहीं से पैसा अच्छी तरह से कमाना है, तो उस चीज के लिए पूरा पुरुषार्थ करने लग जाइए, लेकिन घमंड ना आ जाए, अभिमान ना आ जाए, अकड़ ना आ जाए। गरीबी और अमीरी का चक्र होता है, परिवर्तन भी एक चक्र होता है, और परिवर्तन प्रकृति का ही नियम है। तो बड़े विनम्र भाव से अपने पुरुषार्थ करते रहो, और पाने की जो जिद है उसको लगे रहो और अच्छे काम करो जो धर्म के लिए हैं, जो धर्मार्थ हैं, जो किसी तरह से असामाजिक नहीं है। उन सारे कामों को करने के लिए आपको जिद करनी चाहिए, अपना आगे बढ़ने के लिए आपको जिद होनी चाहिए। और दूसरी सबसे अहम बात कि अपने माता पिता का दिल कभी मत दुखाना। आज के दौर में जब मदर्स डे, फादर्स डे, तो लोग फोटो डालकर व्हाट्सएप स्टेटस पर खूब सारा स्टेटस डालते हैं, और माँ को पता ही नहीं होता कि आज क्या है। तो बड़ी अनैतिकता संसार में व्याप्त होती जा रही है, संस्कारहीन समाज होता जा रहा है।
तो मैं आप सभी से ये संदेश देना चाहता हूँ, अपने अपने माँ बाप को पूजना शुरू कर दीजिए। आप गांव से हों, शहर से हों, किसी भी जाति से हों, किसी भी धर्म से हों, लेकिन माँ बाप को बिल्कुल कभी भी कष्ट मत देना, उनकी इच्छा के विरुद्ध ना जाओ। वे जैसे भी हैं आपके लिए भगवान हैं। मंदिर में पूजते हैं, माँ बाप का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों को कोई भी भगवान पसंद नहीं करता और बाबा भी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो बस छोटी सी बात है कि अपने माता पिता की लगकर सेवा करें, अच्छी तरह से उनको खिलाएं पिलाएं। वो माँ बाप जिन्होंने पिछले कई दशक से आपको बड़ा होता देखने के लिए सपने देखे हैं, आपको समृद्ध होता देखने के लिए सपने देखे हैं, आज अपनी समृद्धता का उनको एहसास करा दो और उन्हें कुछ नहीं चाहिए इसके बदले, वो जरा सी बस आपसे प्यार और सम्मान चाहते हैं। तीसरी और आखिरी बात जो बाबा तुमको बताना चाहते हैं कि अपने ब्रह्मचर्य पे भी ध्यान दो। आज के ज़माने में कम उम्र के बच्चे भी हाथ में मोबाइल लेते हैं, इंटरनेट देखते हैं, बहुत जल्दी ही गलत चीज़ों में फंस जाते हैं। जवान भी इसी तरह से करते हैं, लेकिन तुम लोग धर्मार्थ काम करो, अच्छे वीडियो देखो, अच्छा खाओ, अच्छे बलवान बनो, अच्छे बुद्धिमान बनो। अगर आपका चरित्र अच्छा है तो दुनिया आपको पूजेगी, कोई भी आप पर उंगली नहीं उठा सकता। आप अपने व्यवहार में ईमानदार रहेंगे, आप सभी जगह पर पूछे जाएंगे, सभी मित्र दोस्त रिश्तेदार आपकी प्रशंसा करेंगे। हर समय अपनी सोच को सकारात्मक रखो, ऐसे विचार मन में रखो, भविष्य बहुत अच्छा है, मेरे मित्र बहुत अच्छे हैं, मेरा परिवार अच्छा है, मैं अच्छा हूँ, जो मेरे अंदर कमियां हैं उन्हें मैं सुधारूंगा, मेरे कर्म अच्छे हैं, मेरे हाथ में जो भी काम होता है उसको मैं पूरा करता हूँ। ऐसा ऐसा सोच कर आप करेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और सब चीज़ के पीछे लगा दीजिए कि मेरे ऊपर परमपिता परमेश्वर बाबा नीम करोली की पूरी कृपा है, मैं इस काम को क्यों कर पाऊंगा, क्योंकि 100% मेरे साथ मेरी पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स की शक्ति मेरे साथ है। ऐसी ऐसी पॉजिटिवनेस जब तुम्हारे अंदर आना शुरू हो जाएगी तो आप अपने आप खुद ही अपना भविष्य का निर्माण करेंगे, आपको किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और बाबा भी आपके पीछे लगे हुए हैं और बाबा आपको पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा के आशीर्वाद को अपने तन मन में धारण करने की, अनुभूत करने की कोशिश करो, महसूस करो। बाबा आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर, आपकी बुद्धि में, आपकी सद्बुद्धि के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारी जिंदगी में कितनी चुनौतियां हैं, कितने दुख हैं, मानव जीवन मिला है तो इसमें चुनौतियां, कष्ट, दुख, दर्द सब कुछ अपने कर्म के अनुसार भोगने भी पड़ेंगे। कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। हम सभी अपनी अपनी लालसा के कारण, अपनी इच्छा के कारण, अपनी महत्वाकांक्षा के वशीभूत दुख और सुख पाते हैं। हमारी इच्छा होती है कि हमको ये चीज मिल जाए, वो चीज न मिल जाए तो हम दुखी होते हैं। तो जो हमारी इच्छाएं सीमित होंगी तो हमें उम्मीद नहीं होगी, लेकिन हम प्रयास करेंगे तो हमको जरूर मिलेगा, ऐसा सोच लीजिए। कहते ना, एक कहावत है, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। तो जब संतोष आ जाता है, जीवन में शांति आ जाए, सुकून आ जाए, तो फिर कुछ भी नहीं चाहिए, जो कुछ मिल जाए वही अच्छा है। अगर ऐसी धारणा, ऐसी मन में वृत्ति बन जाए तो फिर आपको दुख, कष्ट इन सब का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब आप ये सोच लेंगे मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कुछ खोने का डर नहीं है, मुझे पाने की लालसा नहीं है, एक वो स्थिति ऐसी आ जाती है कि फिर आपको कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होंगे। अगर आपका कोई पड़ोसी कोई नई कार लेके आता है, आप बिल्कुल कष्ट महसूस ना करें, पड़ोसी की खुशी में शामिल हो, उसको मन से बधाई दें। प्रभु इसको सुनेंगे और तुम्हारी भी कार किसी दिन आ जाएगी।
अगर तुम पड़ोसी की कार को देखकर कष्ट में हो गए तो भगवान भी सोचेगा इसको कार से भी नफरत, दूसरे की से, पड़ोसी से भी नफरत। तो जब तुम्हें कार से नफरत है तो तुम्हें भगवान कार क्यों देंगे? सबके लिए भला सोचो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो जब सब सुखी होंगे, कोई किसी को देख के कष्ट में नहीं होगा। ऐसे संसार की कल्पना, ऐसे गुणशाली, नैतिकता भरे हुए, संस्कारवान समाज का निर्माण हो जाए, वहाँ सब लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो सब समृद्धशाली हो जाएंगे। सब एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो कोई किसी के साथ जलन ईर्ष्या नहीं होगी। कल्पना कीजिए ऐसे समाज में कोई भी दुखी नहीं होगा, सब सुखी सुखी होंगे। तुम बहुत कमाते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 10 मिनट तुम भगवान के लिए निकालते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं है? क्योंकि इंसान को पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, शांति और सुकून ये मंदिर में जाके मिलता है, भगवान का नाम जप करने से मिलता है। क्योंकि नाम जप करते समय आप खुद अपने आप में अकेले होते हैं, अपनी अंतरात्मा से, अपने परमात्मा से बात करते हैं, तब आप इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। और जब आप इस स्थिति में हर समय जीने लग जाएं, उस जिंदगी में आप खो जाएं, पूरी दिनचर्या ही आपकी बदल जाए और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में आप पूरी तरह से सकारात्मक हो जाएंगे। जब आप दुनिया भर के कामों में उलझे रहोगे, ईर्ष्या में उलझे रहोगे, नौकरी में, दुकान में, आप मन से काम कीजिए। जो मिला है उसे पूरी तन्मयता के साथ करें। आप जहाँ पर भी हैं ईमानदारी से काम करें। आप इतनी चिंताओं में रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, ईमानदारी में रहेंगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपका। जो इंसान अपने से ऊपर वाले लोगों को देखता है, इसके पास बड़ी बड़ी कार हैं, महंगे फ़ोन हैं, वो इंसान हमेशा दुखी रहता है। लेकिन एक इंसान वो होता है जो अपने से नीचे लोगों को देखता है कि झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग, फुटपाथ पर रात को सोने वाले लोग, एक वक्त खाना खाने के बाद भी लोग खुश हैं, हंस रहे हैं, मजे में हैं, उनके पास कोई चिंता नहीं, कोई बड़ी संपत्ति नहीं है। कितने मस्त मौला है। लेकिन मैं कहीं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मानसिकता सकारात्मक हो और दिल में शांति और सुकून होना चाहिए। जो भगवान ने दिया है, जो आज आप आंख से देख पा रहे हो, कान से सुन पा रहे हो, ये करोड़ों अरबों की दौलत है। वरना उन लोगों से पूछिए जिनके कान में समस्या है, जो सुन नहीं पाते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। ये भी तो भगवान की कोई न कोई कृपा है कि आपके पास ये शरीर लाखों करोड़ों रुपए का भी नहीं बन सकता। कोई एक अंग खराब हो जाए, डॉक्टर उसको 50 लाख में भी ज्यों के त्यों नेचुरल नहीं कर सकता, प्राकृतिक जैसा। तो आप समझिए जो कुछ भी मिला हुआ है उसका शुक्रिया अदा करो। हे प्रभु, तूने मुझे बहुत कुछ दिया है, जीवन में संतुष्ट रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी संतुष्टि ही तुम्हारी खुशी के अंतिम पड़ाव तक पहुंचा देगी। अगर बाबा का संदेश तुमको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि सभी वीडियो अपने समय से आपके पास पहुंचते रहें। आप हर एक संदेश को सुनकर सकारात्मक के लक्ष्य तक पहुंच सकें। जय बाबा नीम करोली।